बहन जी, देश के जो मौजूदा हालात हैं और उसमें आने वाले 2024 का लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है सर पे। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना एजेंडा तय कर रही है, तैयारी कर रही है। ऐसे में CPI-ML लिबरेशन का क्या एजेंडा रहेगा 2024 के चुनाव में, और देश की जनता को आप कैसा मैसेज देना चाहते हैं जिस दिशा में लोग आगे बढ़ें और 2024 के चुनाव को फेस करेगी जनता? देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का जो अंबानी अडानी राज है, इसके खिलाफ व्यापक गुस्सा आक्रोश भड़क रहा है। हिंदुस्तान का कोई वर्ग समुदाय नहीं है जो इस शासन से अब तंग नहीं आ चुका है। और ख़ास करके अडानी का गुब्बारा, जिस अडानी की महल को मोदी जी ने गुजरात में शुरू किया था और जब वो प्रधानमंत्री बने तो अपने साथ उनको दिल्ली ले आए और पूरे विदेश भ्रमण में उनको सामने ले आ करके पूरी दुनिया के सामने अडानी जी का उन्होंने एक नया महल खड़ा किया। वो महल झूठ लूट पर खड़ा महल था और पूरी दुनिया में जब वास्तविक खबर सामने आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तो अडानी का जो शेयर है, अडानी कंपनी का जो क्रेडिट है, वो धराम से गिर गया। तो जिस तरह से अडानी का शेयर धराम से गिरा है, अडानी के कंपनियों का क्रेडिट धराम से गिरा है, उसी तरह से हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का इकबाल जो है, प्रधानमंत्री का जो एक झूठा जो एक चेहरा गढ़ा गया था, वो लूट झूठ का चेहरा पूरी दुनिया के सामने है, भारतीय जनता के सामने है। मजदूर परेशान हैं, किसान परेशान हैं, दलित, आदिवासी, महिलाएं, छात्र, नौजवान सब परेशान हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि मोदी से अब हिंदुस्तान को बचाना पड़ेगा। क्योंकि इस मोदी जी ने न केवल अर्थव्यवस्था को तबाह किया है, रोजी रोटी को तबाह किया है, बल्कि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र, जिस पर हमको फख्र होता था कि पूरी दुनिया का एक बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की बुनियाद को इन्होंने समाप्त करने का काम किया है। संविधान, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की न्यायपालिका को एक स्वतंत्र न्यायपालिका के बतौर जाना जाता था, उस न्यायपालिका पर भी एक गहरा दबाव इस सत्ता सरकार ने बना दिया है। और हमारे देश की जो जांच एजेंसियां हैं, उसको तो इन्होंने पालतू कुत्ता बना दिया है। जिस तरह से कुत्ता को हुलकाया जाता है, उसी तरह से मोदी जी ने, वो हमारे ग्रामीण समाज में कहा जाता है कि उसके खिलाफ कुत्ता हुलका दो। तो यही मोदी जी जब चारों तरफ से घिर गए हैं, तो हिंदुस्तान में जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, हिंदुस्तान में जितने प्रगतिशील लोग हैं, जो लोग भी सत्य के पक्ष में खड़े हैं, सत्य की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ इनकम टैक्स, ED, CBI सब कुछ छोड़ दिया गया है। जो मामले समाप्त हो गए थे, CBI ने जिसको खारिज कर दिया था, माने 2008 में मुकदमा हुआ, 2012 में ही CBI ने कहा कि नो एविडेंस, इसमें कोई मामला नहीं है, और उन मामले को फिर से सामने ले आ करके ये महागठबंधन की सरकार को, लालू जी के परिवार को, तेजस्वी को पूरी तरह से घेरने की कोशिश हो रही है। क्योंकि उनको डर लग रहा है, वो भयाक्रांत हो गए हैं कि बिहार में जो ये महागठबंधन बना है, बिहार का ये मॉडल गुजरात के मॉडल पर भारी पड़ रहा है। और पूरे देश में यदि बिहार का मॉडल चल गया, विपक्षी दलों की एक व्यापक एकता बन गई, तो 2024 में मोदी जी का आना असंभव होगा। इस भय की वजह से, इस डर की वजह से संपूर्ण देश में संविधान को ताक पर रखते हुए, संवैधानिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करते हुए एक बुलडोजर राज पूरे हिंदुस्तान में कायम किया जा रहा है। जोगी के बुलडोजर राज से लेकर के मोदी का बुलडोजर राज संपूर्ण देश के विपक्ष पर चल रहा है। सत्य की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है और भाकपा माले की इस मामले में बहुत मजबूत राय रही है। हमने मानसा के राष्ट्रीय सम्मेलन से और फिर अभी पटना में हमारा बड़ा महाधिवेशन हुआ, बड़ी रैली हुई, वहाँ से हम लोगों ने तय किया है कि हिंदुस्तान को बचाना है, समाज को बचाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। ऐसी स्थिति में तमाम भाजपा विरोधी ताकतों को एक मंच पर आना चाहिए। छोटे मोटे अंतर्विरोधों को भुला करके, छोटे मोटे हितों को भुला करके, देश को बचाने के हित के सवाल पर एक बड़ी पहल के साथ एक बड़ी एकता निर्माण की ज़रूरत है। भाकपा माले के महाधिवेशन से जो पहल की गई, जिसमें कांग्रेस के लोग आए थे, नीतीश जी आए थे, तेजस्वी जी आए थे, तमिलनाडु से लोग आए थे,
जीतनराम मांझी की पार्टी से भी जुड़े हुए लोग आए थे। तो ये तमाम वहाँ से जो बात निकली है वो बात संपूर्ण देश में फैल रही है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विपक्ष की एक बड़ी एकता सामने आएगी और 2024 में मोदी जी को जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी किसी तनाशा को बर्दाश्त नहीं किया। हिंदुस्तान की जनता एक अमन पसंद जनता है, लोकतांत्रिक हमारे देश की विरासत रही है और ऐसी स्थिति में किसी तानाशाह को देश से रौंदने का, देश से खेलने का एक और मौका हिंदुस्तान की जनता नहीं देगी। यही एजेंडा भाकपा माले का सबसे बड़ा एजेंडा है और इस एजेंडा में ही दलितों के, आदिवासियों के ज़मीन का अधिकार, बसने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, पेंशन का अधिकार, सब कुछ समाहित है। इसी एजेंडा में कह लीजिए हिंदुस्तान के छात्र नौजवानों का भविष्य क्या होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई भारत में है, पूरी दुनिया में शिक्षा को बाजार के हवाले कर दिया गया है। तो हिंदुस्तान जो नौजवानों का देश माना जाता है, डेमोग्राफिक एज के आधार पर यदि बात करिए, वो हिंदुस्तान का भविष्य खतरा में है। हिंदुस्तान का भविष्य परेशान है कि हमारे मुल्क का क्या होगा, हमारे कैरियर का क्या होगा। तो ये तमाम लोगों के बीच में एक कॉमन तार बनता हुआ जा रहा है और एक तार एक विस्तृत होता जा रहा है और वो एकता का जो तार है, देश बचाने का जो तार है, वो मजबूत होगा और मोदी जी को 2024 में जाना होगा। आप जैसा बता रहे थे कि छात्र नौजवानों, बेरोज़गारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बदतर हालत भारत के ही अंदर में है, लेकिन मोदी जी के लोग जो हैं भाजपा के, वो तो कह रहे हैं कि मोदी का डंका बज रहा है विश्व के अंदर में, बहुत तरक्की किया है हमारा देश। उस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंधभक्तों को क्या बताया जाए। हिंदुस्तान, देखिए, कोई जो वास्तविक बात है, आपके शरीर में बुखार है, आप बीमार हैं, तो कुछ दिनों तक छिपा के रख सकते हैं, कुछ दिनों तक छिपा रख सकते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो सामने आएगी। वास्तविकता को लंबे समय तक आप छिपा करके नहीं रख सकते हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, आपका डॉलर के मुकाबले रुपया की हैसियत क्या है, आपका सेंसेक्स में भी लगातार गिरावट चल रहा है, ये एम्प्लॉयमेंट का रेट आपके हिंदुस्तान में सबसे ये है, माने हंगर इंडेक्स में पूरी दुनिया में भारत माने बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। हैप्पीनेस इंडेक्स है पूरी दुनिया के सामने, वो भक्त लोग खुश रह सकते हैं, आवाम खुश नहीं है। वो एक तमाम जो ये ह्यूमन इंडेक्स होता है, माने विकास का जो सूचकांक होता है, विकास के सारे सूचकांक पर वो कह लीजिए कि भारत एक परेशानी की स्थिति में है। पूरी दुनिया समझ रही है, देश के लोग समझ रहे हैं। रघुराम राजन कौन है? रघुराम राजन तो मोदी जी के ही समय में रिजर्व बैंक के गवर्नर थे और रघुराम राजन का लेख आप पढ़ लीजिए, हमारे देश के ही लोगों को माने नोबेल प्राइज मिलेगा है। अमर्त्य सेन का लेख पढ़ लीजिए, कौशिक का लेख पढ़ लीजिए। पूरी दुनिया के जितने बड़े अर्थशास्त्री जो भारतीय हैं, भारतीयता के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं, भारत का विकास क्या होगा वही उनका सपना है, उनका कोई निजी सपना नहीं है। वो सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है और भविष्यवाणी तो लोग यहाँ तक कर रहे हैं कि 2000 माने ये जो 23-24 का जो काल होगा वो भयानक स्थिति हो। जीडीपी ग्रोथ रेट कहाँ चला गया? जीडीपी का ग्रोथ रेट का आंकड़ा अभी अप्रैल में आ जाएगा तो आप देखिएगा जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में हम घट गए, एम्प्लॉयमेंट के रेट में मामले में घट गए, महंगाई के इंडेक्स के मामले में हम बढ़ गए। तमाम मामले में कहिए कि माने व्यवस्था, सरकार और समाज बुरी तरह से एक चौराहे में, क्वैगबार में फंस गया है हमारा समाज। तो ये एक जो वास्तविकता है, इस वास्तविकता को कोई नहीं दबा सकता है, नहीं कोई छुपा सकता है। स्थिति वो हो गई जो हिटलर के ज़माने में जर्मनी का हुआ था। जर्मनी नष्ट नाबूद हो रहा था, लेकिन नाजी पार्टी को लग रहा था कि हिटलर माने जर्मनी आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब लोगों को एहसास हुआ तो हिटलर ने खुद आत्महत्या कर दी, क्योंकि वो जनता का सामना नहीं कर सकते थे।
माने जर्मनी की तबाही को वो नहीं सामना कर सकते थे, तो वही स्थिति भारत की भी है। और भारत में मुझे लगता है कि खुशी की बात ये है, मुझे ये लगता है खुशी की बात है कि भारत की जनता सचेत हो रही है, जागरूक हो रही है, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो 2014 में जिन लोगों ने वोट किया है मोदी जी को, 2019 में जिन लोगों ने वोट किया उनका आप सर्वे कर लीजिए, वो सारे नौजवान आज कहेंगे कि ये 2000 माने रेलवे में कोई भर्ती ही नहीं निकला। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला यदि सरकारी कोई उपक्रम था, रेलवे था। रेलवे के समय में कोई नौकरी नहीं हुई। प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात उन्होंने की थी। 2 करोड़ के मतलब हुआ 18 करोड़ लोगों को रोजगार देने के बदले 16 करोड़ लोगों की छट्टी हो गई कोरोना काल में। तो ये जो एक पूरी तस्वीर समाज के सामने है, लोग सचेत हो रहे हैं। किसान ने अपनी सचेतनता दिखला करके इस सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसी तरह से मजदूरों की एक बड़ी लामबंदी हो रही है पूरे देश में, और हो सकता है कि एक बड़ा 2-3 दिनों का एक मजदूर वर्ग का माने एक बड़ा स्ट्राइक पूरे देश में होगा। छात्र नौजवान भी लगातार हिल लड़ रहे हैं। दलित, गरीब, मजदूर, अकलियत सब लोग एकताबद्ध होकर के एक धारा बनती जा रही है। एक नदी का जो कई धारा है वो एक समुद्र बनता जा रहा है, और जन प्रतिरोध का एक महासमुद्र ऐसा उमरेगा जिसके सामने कोई अंधभक्त की नहीं चलेगी। किसी भाजपा आरएसएस के लूट झूठ की खेती अब और नहीं चलेगी। परिचय बता दिया। धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य। वीडियो कैसा लगा आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को अवश्य देंगे। मैं खुर्शीद खैर, समस्तीपुर।